Okay. So, good morning, all of you. Sorry, good afternoon. It's not a morning at all. So, we will start our implantation gestulation of the chapter human reproduction. Human reproduction. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसी को हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। उसमें इम्प्लांटेशन जो है वो कल तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। इम्प्लांटेशन जो है मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है आज स्टार्ट करेंगे हम गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन जो है वो जनरली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि जो सेल है, जो जाइगोट जो है हमारा, ठीक है, जाइगोट जो है वो किसमें डिवाइड करता है, टू जो आपके सेल स्टेज है, फिर 4 सेल स्टेज है, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और जो 64 सेल स्टेज जो होती है, उस 64 सेल स्टेज पे जो फर्टिलाइजेशन के 7 डेज आफ्टर होता है उसमें इम्प्लांटेशन हो जाती है। और क्योंकि सेकेंडरी वो साइट था तो उसके बाहर की जो लेयर प्रेजेंट थी दैट इज दी जोना पेलोसिडा, वो इसमें भी जो है वो रहती है, ठीक है। अब जो है इसमें जो आपका जब जो 64 सेल स्टेज जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या बोला था कि बाहर की लेयर जो है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और दूसरी चीज हमने कही थी कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करने लगेगा वैसे वैसे जो मतलब जाइगोट डिवाइड करेगा वैसे वैसे वो यूट्रस की तरफ जो है एम्पुला इस्थमस जंक्शन से धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है यूट्रस की तरफ खिसकना शुरू होगा, इंटरनल ओज की तरफ जाके उसने इम्प्लांटेशन करनी है, ठीक है। अब जो ये हमने बोला था कि 64 सेल्स जो हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि बाहर की तरफ एक लेयर बना देते हैं, उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और अंदर जो है कुछ सेल्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं एक साइड, एक गुच्छा सा सेल का बना लेते हैं, उसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। और इस नोड को बहुत सी बुक्स में ये दिखाया होगा, ये बताया है कि इनर सेल्स मास जो है वो जिस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल नोड, KNOB। और उस एंड को बोल देते हैं हम एनिमल पोल, दैट एंड इज नोन एज एनिमल पोल, ठीक है। तो ये जो है अब ठीक है, अब यहां से इसने किसकी तरफ जाना है, इसने यूट्रस की तरफ जो है वो चिपकना है, ठीक है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के पास क्या प्रेजेंट है, यूट्रस की एपिथेलियम जो प्रेजेंट है, और साथ में कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो उसमें प्रेजेंट होंगे। वहां पर जाके क्या कर जाएगा, ये 64 सेल जो ब्लास्टुला है, ठीक है, वो जाके चिपक जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करेगी, जो ये एंडोमेट्रियम है उसको अपनी अंदर की उसके एंडोमेट्रियम की सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू करते हैं। और जो इस पूरा ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है या ब्लास्टुला, वो एंडोमेट्रियम में अंदर की तरफ धंसना शुरू होगा। जैसे मैंने ये सिर्फ सीधी एंडोमेट्रियम बनाई है, उसके बाद फिर एंडोमेट्रियम में क्या दिखा दिया है कि एंडोमेट्रियम में अंदर की तरफ जो है ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। व्हेन दी this is blastocyst after the 7 days of you can say the after the days of the fertilizations, this blastocyst, the structure that is blastocyst is get embedded in the wall of the uterus, and this process is known as the implantation. अब क्या करेगा, इम्प्लांटेशन हो गई है तो यूट्रस और अब जो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। और इसमें मैंने ये बताया था कि इनर सेल मास जो है दे आर दी प्रिकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो, वो फ्यूचर में एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो बनाएंगे, यहाँ से जो है एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो हेल्प करेगा किसमें बनाने में, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो दो दो लेयर में, ये पेरिक्लाइनर डिवीजन मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि अगर ये सेल्स हैं इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ये अंदर की तरफ से ऐसे बीच में से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको पेरिक्लाइनर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिक्लाइनर डिवीजन जो है इसमें होगा और ये हेल्प करेंगे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कोरियोन्स फॉर्म करने में, मतलब प्लेसेंटा बनाना है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स हम कहेंगे प्लेसेंटा फॉर्म करना है। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन दो चीजों से होती है, एक तो यूट्रस सॉरी ये ट्रोफोब्लास्ट जो है इसके आउटर सेल्स जो हैं वो एक लेयर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कोरियोन, क्या बोलेंगे, कोरियोन्स। और दूसरा यूट्रस अपनी तरफ से जो यूट्रस की वॉल है वो मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। कोरियोन्स के सेल्स कैसे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें प्रेजेंट होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है
वो इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो यूट्रस की वॉल और प्लस जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसकी आउटर लेयर्स जो है वो एक लेयर डेवलप करती है, कोरियन सेल्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो प्लेसेंटा फॉर्म करने में हेल्प करेगा। प्लेसेंटा का फंक्शन हमने आपको कल बताया था कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोवाइड करता है, आईजीए एंटीबॉडीज जो है वो मदर के ब्लड से जो है वो फिटल ब्लड से, ताकि किसी तरह का कोई जो माइक्रोब्स जो है वो एंटर ना हो सके, ठीक है, ये है। अब जो आपका जो ये इतना स्ट्रक्चर्स तो आपको क्लियर है। अब ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, इसके ट्रोफोब्लास्ट के ये जो सेल्स हैं, इनर सेल मॉस, ये जो इनर सेल मॉस है ना, ठीक है, ये अपने आप को रीअरेंज करता है, ये ही एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म देगा, ठीक है। इनर सेल मास जो है उससे डिफरेंट लेयर्स जो है वो फॉर्म होंगी, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। सो मैं आपको यहीं पे जो है ड्रॉ करके जो है वो बताती हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं छोड़ रही हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो इनर सेल मास है, ठीक है, इसमें ट्रोफोब्लास्ट को रहने दीजिए, ट्रोफोब्लास्ट जो है बाहर की लेयर, ठीक है, वो इसको मैं छोड़ रही हूँ, सिंगल लेयर्ड सेल्स हैं इसमें, ठीक है, और दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। एंड अब इनर सेल मास क्या करेगा, इनर सेल मास जो है वो डिवीजन करेगा, डिवीजन क्या करेगा, वो बड़े बड़े सेल बनाएगा, कॉलमनर सेल बनाएगा, अनइक्वल डिवीजन है, एक तरफ से लंबे सेल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कॉलमनर सेल्स, और दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे सेल्स जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये जो लंबे सेल्स हैं इनको बोलेंगे एपीब्लास्ट, क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट, और जो स्मॉलर सेल है इसको हम बोल देंगे हाइपोब्लास्ट, मैं यहीं पे लेबल कर दे रही हूँ, दिस इज द हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट जो है, एपीब्लास्ट ही जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाएगा एम्ब्रियो की। एपीब्लास्ट क्या बनाएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऑफ द, सॉरी, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, हाइपोब्लास्ट, इट विल फॉर्म द एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, क्या फॉर्म करेगा, एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अब बाद में क्या होना है, अब इसने एंडोडर्म बनानी है ना, तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, अगर मैं इसको रब कर दूं तो ये जो है कंप्लीटली इसके अंदर अंदर जो है ये कंप्लीटली जो है एंडोडर्म एम्ब्रियो की ब्लास्टोसेल को जो है वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, इट विल फॉर्म अ कवरिंग, ये एंडोडर्म सब तरफ जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, दिस एंडोडर्म it will cover the complete blastocell, ठीक है, ये ब्लास्टोसेल को कंप्लीटली जो है वो कवर अप कर लेगी, ठीक है। और ये जो हमारे एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट जो क्या करेगी, वो उसमें जो है वो अंदर की तरफ ये भी डिवाइड करेगी, और ये डिवाइड करके क्या बनाएगी, ठीक है, ये बनाएगी एमनियन सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस विल फॉर्म, यहाँ पर ये सेल्स फॉर्म करेंगे एमनियन सेल, और ये जो कैविटी फॉर्म होगी, ठीक है, ये जो कैविटी फॉर्म होगी, दिस कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी, दिस इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी, जो कि इस डायग्राम में मैंने दिखा रखा है कि ये सारे की सारी, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है, ठीक है, और ये सेल्स जो है नीचे के हाइपोब्लास्ट फॉर्म कर रहे हैं, बीच की कैविटी, ये वाली कैविटी जो है, ये सेल एमनियन सेल्स हैं, ये एमनियोटिक कैविटी है, ये ब्लास्टोसील है, ठीक है, जो कि योग सैक बाद में इसमें दिखाया जाएगा कि इधर योग सैक होगी, तो ये ब्लास्टोस एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट के अंदर जो है ये एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक सेल्स, और इसके बाद ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ठीक है, इसके सेल्स जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कोरियन, क्या बोलेंगे, कोरियन। एमनियोटिक कैविटी क्या है, एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, जब पूरी प्रेगनेंसी में जो बच्चा है
वो मदर की वॉर्म के अंदर, जो यूट्रस के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड में जो हो, जो तैरता रहता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो वो फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड है, और वो जो कैविटी उसने फॉर्म की वो है एमनियोटिक कैविटी। और वो किस लिए हेल्प करती है? वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्या करती है। शॉक एब्जॉर्बर मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्या होता है, किसी भी चीज का जो जर्क न लगे, धक्का न लगे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मोस्टली उनके पास जो है क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। क्या करेगी? एमनियोटिक कैविटी, it has a fluid that is known as the amniotic fluid, which protects the embryo from the injury and act as a shock absorber, ठीक है। दूसरा जो है, it allows the growth and the movement of the fetus। जो fetus जो है, अब हम 4th वीक के बाद जो है फिटस नहीं, फिटस वर्ड शुरू कर देंगे, मतलब 2 मंथ के बाद, ठीक है। तो फिटस जो है वो क्या है, उसके अंदर मूवमेंट कर सकता है उस एमनियोटिक फ्लूइड में, उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो है। और अगर मान लीजिए किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, तो एक सिरिंज के थ्रू जो है ये हम एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल सकते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन की यूट्रस से, और उसको जो है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक फॉर्मेशन, जो फीटल मेम्ब्रेन जो हमने बताई, फिटल मेम्ब्रेन कितनी होती हैं? पहली कोरियोन, ठीक है। जो कोरियोन किससे बता रहे हैं? जो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ठीक है, उसके सेल्स जो है वो क्लियर बना रहे हैं, दैट इज नोन एज दी कोरियोन्स, ठीक है। फिटल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये किसका पार्ट है? प्लेसेंटा का पार्ट होता है, ठीक है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम। और जो कोरियोन लेयर है वो मिलके जो है वो क्या फॉर्म करती है? दैट विल फॉर्म दी प्लेसेंटा, ठीक है। तो कोरियंस जो है प्लेसेंटा में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फीटल जो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा वो कोरियोनिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऑब्टेन करता है। एक्सचेंज जो होता है वेस्ट मटेरियल का वो भी कोरियन के थ्रू हो रहा है। और साइज, मतलब इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी यहाँ से एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अब जो तीसरी लेयर है दैट इज नोन एज द एलेंटॉइस। एलेंटॉइस जो है एक स्मॉल लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो की गट से जो है डेवलप होता है क्लोज टू दी योक सैक। अब इसके लिए जो है वी हैव टू ड्रॉ दी डायग्राम अगेन, ठीक है। सो जस्ट वेट ऑन, आई विल ड्रॉ दी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो जस्ट ड्रॉप मी, लेट मी ड्रॉप दिस व्हाइट बोर्ड। So here is embryo. So ठीक है, so I am here drawing the diagram of the embryo along with this some embryonic membrane, ठीक है। अगर suppose this is the developing embryo, ठीक है, अगर ये developing embryo है, ठीक है, so here the gut of the embryo is connected with a structure that is known as the एलेंटॉइस, ठीक है। और बाहर ये सारे के सारे क्या है? अब मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, दिस आर दी कोरियोन्स, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, आई एम ड्रॉइंग रफली, ठीक है, बिकॉज इट विल टेक्स टू मच टाइम। तो ठीक है, सो हियर अब ये क्या है? दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये जो है दिस इज द एम्ब्रियो। ये क्या है? कोरियोन, ठीक है। जो कोरियोन्स जो है लेयर जो बना है, ठीक है, दैट इज दी कोरियोन। ये वाली आ जाएगी कोरियोन। नीचे जो लेयर है इसको हम कोरियोन बोल देंगे, और इन विलाई को बोल देंगे ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, ये जो लेयर आपकी फॉर्म हो रही है, दिस इज नोन एज दी एलेंटॉइस। इसके बाहर भी जो है वो क्या प्रेजेंट होंगे? कोरियोन। दिस लेयर इज नोन एज दी एलेंटॉइस, ठीक है। ये क्या बताई है? फिर से लिख देते हैं, दिस इज दी कोरियोन, ठीक है। ये चीज क्या है? दिस इज दी, ये अंदर, क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो है उसमें योग की जरूरत नहीं होती, तो इसमें योग सैक जो है वो इतनी ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होगी, ठीक है, योग सैक। और ये फ्लूइड जिसके अंदर बच्चा एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर बच्चा तैरता रहता है, उस कैविटी को बोल देते हैं एमनियोटिक कैविटी, ठीक है।
और देन तो ये जो प्लेसेंटा विल डेवलप इन दिस रीजन, ये जो कोरियंस जो है, ठीक है, और ये वाला रीजन जो बताया हमने, कोरियन और ट्रोफोब्लास्टिक लाइफ, सो दिस, सो प्लेसेंटा विल डेवलप हियर, यहाँ पर जो है प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। सो पहली लेयर हमने क्या बोली, हमने बोली फर्स्ट इज कोरियन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो लेयर फॉर्म हो रही है, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म कर रहा है कोरियन, और अपने बाहर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये लेयर जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, और जो प्लेसेंटा के सारे काम है वो आप जो है कोरियन में लिख सकते हैं। जो एमनियन लेयर है, एमनियन जो है वो किसके थ्रू बनी, इनर सेल मास जो है उसके उसके जो एपिब्लास्ट के सेल से, वहां से हमने जो है वो एमनियन जो है वो फॉर्म करी है। और इसमें क्या बोल रहे हैं इसको, एमनियंस जो है आपका, उसके अंदर एक मतलब वो एक कैविटी फॉर्म कर देता है, दैट इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के हमने फंक्शंस जो है वो बताए कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या करता है, it acts as a shock absorber, ठीक है, it protects the embryo from the mechanical injury, and for the genetic disorders study we can take the amniotic fluid from the pregnant women's with the help of a you can say the needle, ठीक है। उसके बाद जो है इट प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो, डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो मतलब वो सूख जाएगा, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, तो जो है वो एमनियोटिक जो आपका डेसिकेशन से एम्ब्रियो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। एलेंटॉइस मैंने बता दिया आपको कि ये जो मेम्ब्रेन है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक गट के क्लोज है, क्लोज टू द योक सैक, ठीक है। सो दिस इज द एलेंटॉइस, ठीक है, एलेंटॉइस बताइए, ये एम्ब्रियोनिक, ये गट का रीजन है, ठीक है, और योक सैक के पास जो है वो ये प्रेजेंट होती है, दिस इज द एलेंटॉइस, ठीक है। और ये क्या करती है, इट फॉर्म्स अ ब्लड वेसल्स फॉर द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू फॉर्म होता है, एलेंटॉइस, क्योंकि अगर ये प्लेसेंटा जो कह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें जो है जिसके थ्रू जो है प्लेसेंटा से फिटस जो है वो अटैच करेगा, ठीक है। और दूसरी जो है लास्ट वाली बताई, दैट इज अ योक सैक, योक सैक जो है दिस वन इज अ योक सैक, यहाँ पर जो है ये आपकी योक सैक का स्ट्रक्चर बता रखा है। योक सैक जो है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, अगर एग जो एनिमल एग है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, योक प्रेजेंट होता है। तो योक सैक जो है मेम्ब्रेन लाइंड सैक है जो एम्ब्रियोनिक गट से डेवलप है, इसके अंदर योक प्रेजेंट होता है इन एग लेइंग, in egg laying animal, but because human we are not an egg laying animal, we give the birth to the young one, तो हमारे में जो है योक सैक जो है वो नॉन फंक्शनल है, क्योंकि इसके पास जो है योक स्टोर्ड नहीं होता है, इसके अंदर एक क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वो क्या माना क्या जाता है, क्या फंक्शन है योक सैक का, इट इज बिलीव टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड कॉर्पसल, ऐसा माना जाता है कि जब तक लिवर जो है वो एम्ब्रियो का लिवर जब तक ब्लड कॉर्पसल्स नहीं फॉर्म करता, तब तक जो है योक सैक जो है ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। अब एम्ब्रियो जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले आप एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है, 8 वीक तक, मतलब 2 हफ्ते तक, सॉरी 2 महीने तक हम जो है यूज करते हैं वर्ड, दैट इज द एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद जो है 2 महीने के बाद जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, तब तक हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज फिटस, ठीक है। तो ये जो है दोनों के बीच में फर्क है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज क्या है, अब हमने कुछ हॉर्मोन्स जो है प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो के बाद जो है प्लेसेंटा का मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसेंटा क्या है, इट इज अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द फिटस एंड द एम्ब्रियो, ठीक है, सॉरी फिटस एंड दी मदर, मदर और फिटस के बीच में जो टेम्परेरी कनेक्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं, वी विल कॉल देम एज अ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा उसको जो है हम बोलेंगे, ठीक है। अब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है प्लेसेंटा की वो इक्वल होती है फिटस की एक्टिविटी के बराबर, ठीक है। और किसके थ्रू कनेक्ट होता है, ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो दिस इज दी, व्हाट इज दिस इज दी अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम में भी इसी तरीके का है, तो आई एम नॉट ड्राइंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इसमें जो है दैट इज दी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब जो है आता है कि प्लेसेंटा के जो है वो फंक्शंस क्या क्या है प्लेसेंटा
क्या क्या जो है वो सिक्रीट करता है, क्या क्या बनाता है। न्यूट्रिशन आपको पता है कि न्यूट्रिशन में ये हेल्प करता है। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, वो भी आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड द fetus इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द दिस प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सक्रीशन, जो फिटस जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है वो बाहर जाते हैं, ठीक है। और इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर, मतलब जितने भी जो स्मॉल पॉक्स हो गया, सॉरी जो वेस्ट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई वायरस बैक्टीरिया, उससे जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पैथोजन से फिटस को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा बोला था मैंने कि एंटीबॉडीज, आईजीए एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडीज हम इम्यूनिटी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंटीबॉडीज डिफरेंट तरह की होती है, 5 तरह की होती है, ठीक है। तो बस आईजी ये इतना याद रख लीजिएगा, आईजी जो है ए, वो एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। मदर के बॉडी ब्लड से जो है वो फिटस तक जाती, ताकि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल वगैरह जो है वो फिटस को ना हो, ठीक है। अब मेन फंक्शन या मेन क्वेश्चन बनता है कि explain the placenta, it acts as a endocrine gland, या explain the function of the placenta, ये which hormones they are released by the placenta, ठीक है। तो अब मैं ये रब करके आपको जो है उन हॉर्मोन्स के नाम बता रही हूँ कि कौन कौन से जो है वो हॉर्मोन्स फॉर्म करता है, ठीक है। सो प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सो प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है ये सिक्रीट करती है, ठीक है। सो फर्स्ट हार्मोन इज जी, दैट इज नोन एज द HCG, ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो, आप इसको नोट कर लीजिए साथ में, ट्रोफिन, दैट इज HCG, ठीक है। कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG, ठीक है। ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है इट विल रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के इमीडिएटली बाद जो है ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस जैसे ही चिपकेगा उसके बाद ये रिलीज होगा। इसका फंक्शन, इट्स फंक्शन इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है मेंस्ट्रुएशन में सीक्रेट होता है, जस्ट उसी की तरह से जो है ये काम करता है। ये क्या काम करता है? इट दिस हार्मोन्स हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। These hormones it helps to maintain the pregnancy, and how it helps to maintain the pregnancy, because this hormones it maintains the corpus luteum, जो corpus luteum है उस स्ट्रक्चर को जो है ये मेंटेन रखता है। और कॉर्पस लूटम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करवाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों को सिक्रीट करता है, पर मेनली जो है प्रोजेस्टेरॉन हम वर्ड यूज करेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करेगा? दिस हार्मोन्स प्रिवेंट्स द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करेगा? मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रिवेंट करता है उसको, एंड स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम टू ग्रो, एंड स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम मेट्रियम टू ग्रो। और एक और काम करता है, इट स्टिमुलेट द सर्विकल ग्लैंड, सर्विक्स रीजन में जो ग्लैंड होती है उनको स्टिमुलेट करता है, सो दैट दे सिक्रीट अ म्यूकस एंड दैट विल फॉर्म अ म्यूकस प्लग। वो क्या फॉर्म करता है? म्यूकस प्लग। जो वेजाइना और सर्विक्स का रीजन है वहां पर एक म्यूकस प्लग जो है वो फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स, ठीक है। म्यूकस प्लग्स जो है वो सिक्रीट करता है। और साथ में जो है दिस हार्मोन इट आल्सो एक्ट ऑन द fetal male testes to secrete testosterone, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है।
ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स जो है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है, ब्लास्टुला जो है, ठीक है, ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, जैसे इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद से ये इमीडिएटली ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसको एक जो विमेन जिसने कंसीव किया है उसके यूरिन के सैंपल में ये हार्मोन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये करता क्या है हार्मोन, बोल रहा है ये हार्मोन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। क्या कैसे हेल्प करता है, हमने बस पढ़ा था कि जो कॉर्पस लूटम है, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है उसके बाद वो डीजेनरेट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है कॉर्पस एल्बिकम, और नेक्स्ट साइकिल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो नेक्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुएशन की बिगन हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो ये प्रेगनेंसी में कॉर्पस लूटम मेंटेन रहेगा, क्या सिक्रीट करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, प्रेगनेंसी नहीं सॉरी मेंस्ट्रुएशन नहीं आने देता तो एंडोमेट्रियम जो है मेंटेन रहती है, ठीक है, उसका साइज ग्रो करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करता है, जो अगर फीमेल फीटस जो है, मेल फीटस है, तो उस मेल फीटस में जो है उसकी टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। ये है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी जो कि प्लेसेंटा का एक हार्मोन है, इसको प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। उसके अलावा जो है इसमें एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दूसरा नाम लिख लीजिए, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एक्सक्यूज मी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। और कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन दूसरा नाम है, दूसरा हार्मोन है इसका, जो इसी हार्मोन्स का दूसरा नाम है दैट इज कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, मेमोट्रोपिन HCS, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन्स जो है ये रिलीज करता है, ठीक है। ये हार्मोन्स जो है वो क्या करते हैं, ये हार्मोन्स वीक ग्रोथ हार्मोन की तरह जो है वो फंक्शन करता है, और ये जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। It stimulate the growth of memory gland, ठीक है, ठीक है। सो और दूसरी चीज क्या बोल रही है, इट व्हाट इट डू, इट डिक्रीजेस द इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ द मदर एंड मदर इज अनेबल टू यूटिलाइज इट्स ओन ग्लूकोज, ठीक है। इंस्टेंट ग्लूकोज बिकम अवेलेबल टू दी फिटस, ठीक है। इसमें मदर का जो इंसुलिन है उसका लेवल जो है उसको लो कर देता है, सो दैट मदर अपना ही जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, अब मदर का ग्लूकोज उसको अवेलेबल हो जाएगा, फिटस को जो है वो अवेलेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरोन, जो मेन इंपॉर्टेंट, इसको प्रोजेस्टेरोन को प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। तो इसका फंक्शन तो मैंने आपको अभी बता दिया कि अलोंग विद द कॉर्पस ल्यूटियम या अलोंग विद द सिक्रीशन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन जो है, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, डिक्रीजिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, and because of its importance to maintain the pregnancy, also known as the pregnancy hormone. This is one of the next important question कि which hormone is known as the pregnancy hormone, and या दूसरा other words, in other words, why progesterone is known as the pregnancy hormone.
Progesterone is known as the pregnancy hormone because along with the corpus luteum it helps to maintain the pregnancy, it avoids the menstruation, ठीक है, और maintain the growth or of the endometrium, ठीक है. So this is also known as the pregnancy hormone, ठीक है. उसके बाद जो है then आ जाएगा next is estrogen. एस्ट्रोजन, ठीक है. तो क्या करता है, दिस प्लेसेंटा कन्वर्ट द एड्रिनल एंड्रोजन ऑफ मदर एंड fetus into estrogen. Placenta, what it do, it converts the adrenal androgen of mother and fetus into estrogen. So this, what will happen, what will do this estrogen? This estrogen, it helps to enlarge the uterus of the pregnant women and ductal growth in the breast and the growth of the mother's external genitalia, beside relaxing the pelvic जो ligament, because in the pregnant women the size of the uterus it has to increase for the growth after the growth of the developing fetus. तो एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जो है वो क्या करता है, जो मदर की एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, वो जो हार्मोन सिक्रीट करेगी एंड्रोजन, ठीक है, और फीटस उसकी भी एड्रिनल ग्लैंड के जो एंड्रोजन होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एस्ट्रोजन हार्मोन में. और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड द एनलार्जमेंट ग्रोथ ऑफ द मदर्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बिसाइड द रिलैक्सिंग पेल्विक लिगामेंट जो है उसको करते हैं. देन जो है एक हार्मोन है दैट इज द रिलैक्सिन, ठीक है. तो रिलैक्सिन इट इज secreted बाय द कॉर्पस लूटम एंड प्लेसेंटा, ठीक है. सो ये हार्मोन्स क्या करता है, दिस सॉफ्टन्स एंड डायलेट्स द सर्विक्स एंड लूजिंग लिगामेंट, ठीक है, of the and estrogen hormones it play important role in the loosening of the ligament. तो इतने सिंपल लिख लीजिए, it help in the loosening of ligament, ठीक है. तो this relaxin hormones it plays a important role in the loosening of the ligament. उसमें जो है लिगामेंट को लूज करने में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. एक हार्मोन्स अब और रह गया, दो हार्मोन और हैं आपके, दैट इज कोरियोनिक थायरोट्रोपिन. तो ये मदर्स की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट दी थायरॉक्सिन. देन दिस इज द सिक्स्थ वन इज कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ठीक है. सो इट स्टिमुलेट्स द मदर्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट द थायरॉक्सिन. तो इट स्टिमुलेट्स द मदर्स थायराइड ग्लैंड्स टू स्टिमुलेट थायरॉक्सिन, ठीक है. उसके बाद जो है आपके पास बच गया कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन. लास्ट वन इज कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन. यहां लिख देती हूँ कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन. सेवन, अभी इंपॉर्टेंट जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट हार्मोन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है. So this hormone is chorionic corticotropic. So ये किस पे एक्ट करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स जो है मदर्स की उस पे एक्ट करता है टू फॉर्म दी मोर हार्मोन्स. जो ज्यादा हार्मोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए जो है ये हेल्प करता है, ठीक है. सो दिस इज दी कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स. हाँ जी है,
OSTIA, ओस्टिया। हाँ, स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो बेटा। जस्ट वेट। रवीना, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही? बाकियों को आ रही है? बाकियों को आ रही है? हाँ जी। किसने पूछा? ओस्टिया, ओस्टियोलिया, ओस्टिया वैसे तो जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, ओस्टिया जो है उसको बोलते हैं OSTIA, ये अगर आप बोल रहे होंगे स्पेलिंग, तो वो ओस्टिया जो है पोर्स है। ठीक है। और अगर कोई और स्पेलिंग है और मुझे क्लियरली वॉइस नहीं क्लियर समझ में आ रहा है, तो माइट भी हो सकता है कुछ अलग पूछ रहे हो, तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है। तो कोरियोनिक जो है, हमने बोला कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये मदर्स की एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है ताकि और हार्मोन्स जो है वो स्क्रीट हो। ठीक है। और ये प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन भी मदर में जो है वो कॉज करता है, क्योंकि जो है मदर में इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरॉन्स जो है उसकी सिक्रीशन होती है। ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन की ज्यादा सिक्रीशन की वजह से क्या होता है कि मदर जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ जो है सोडियम रिटेन करने लग पड़ती है। ठीक है। और जो इसकी वजह से जो है मदर में हाइपरटेंशन की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज, इसकी वजह से जो है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की वजह से जो है वो मे डिटरमिन द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी और पार्टुरेशन का टाइम भी डिसाइड करता है। एक्सेस में अगर बन रहा है ये, तो प्री मेच्योर डिलीवरी जो है हो सकती है। कम बन रहा है अगर, तो डिलीवरी जो है, पार्टुरेशन जो है वो डिलेड हो जा सकती है। तो काइंडली लर्न द नेम ऑफ दीज 7 हॉर्मोन्स जो हमने बताए प्लेसेंटल हॉर्मोन्स में। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेसेंटा जो है वो कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रीट करती है। ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस मैंने आपको कल बता ही दिया था कि जो कौन कौन से मंथ में, जो मतलब डिफरेंट जो ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं, वो कौन कौन के मंथ्स में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म होना। फर्स्ट वीक में हार्ट बताया था, आप लोग बताए थे ना कल चीजें ये। ठीक है। तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस में आता है, पार्ट्रिशन आता है। अब वैसे एक लेक्चर में कल इसका जो है और रिवाइज कर दूंगी ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्ट्रिशन पे। ठीक है। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक 11:40 हो गए हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है होगी, है ना बेटा? नेक्स्ट क्लास है ना आपकी? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास है आपकी, तो नाउ यू मे लीव। और इनमें से बॉयज जो है बेटा, किसी के पास भी प्रवीण का नंबर नहीं है आप लोगों के पास? बॉयज किसी? हाँ बेटा, वो भी चीज, वो भी चीज है, लेकिन आफ्टर जो है वो बाद में तो हमारे गले पड़ेंगे ना जब रिजल्ट आएगा, या फिर आप पढ़ोगे नहीं या नोट्स नहीं नोट किए होंगे, तो फिर अल्टीमेटली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की आ जाती है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर किसी के कांटेक्ट में है तो उसको बोलो। बाकी क्लासेस वो लगा रहा है ना? हाँ, तो बाकी क्लासेस लगा रहा है तो लगा ले, और नहीं लगा रहा है तो फिर इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बेटा, सो हैव अ नाइस डे। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे एट होम। नाउ लीव द क्लास। अरे अब बच्चे क्लास लीव करते, चलो बच्चे। रवीना, हर्ष, सोनाक्षी, सतिंग, बेटा जल्दी जल्दी लीव करो बेटा। रजनी, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, रजनी बेटा प्लीज करिए।